हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है नेस्ट विद ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, और नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। दादा दादी के साथ घोंसला। तो इसको पढ़ेंगे और वर्ड मीनिंग सीखेंगे। नए बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स है, साइड बाय साइड लिखे हैं यहाँ पे, और मॉरल भी सीखेंगे। आइए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। अम्मा, देखिए यहाँ पे ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, इसका मतलब कोई बोल रहा है। जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर स्पीच होती है दैट इज इन डायरेक्ट स्पीच, कि डायरेक्टली कोई बात कर रहा है। अम्मा, वाई आर यू रिमूविंग ऑल माई थिंग्स फ्रॉम द कबर्ड। तो अम्मा, आप क्यों निकाल रही हो, हटा रही हो मेरी सारी चीजों को अलमारी से। कबर्ड अलमारी, और रिमूविंग मीन्स हटाना। अंजलि आस्क्ड इन अ वॉइस which sounded like she was ready for a fight। तो ये जो बोल रही है लड़की, उसका नाम है अंजलि। उसने पूछा एक ऐसी आवाज में जो कि ऐसा प्रतीत हो रही थी सुनने में कि वो लड़ने के लिए तैयार है। दैट शी वॉज रेडी फॉर अ फाइट, मतलब उसकी आवाज से जब उसने ये बोला कि क्यों मेरी चीजें निकाल रही हो, तो ये समझ में आ रहा था कि शी इज रेडी फॉर अ फाइट, लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, गुस्से में बोल रही है। यू ऑलरेडी नो, ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में है, कोई बोल रहा है। यू ऑलरेडी नो, तुमको तो पहले से पता है अंजलि। दादा एंड दादी नीड सम प्लेस फॉर कीपिंग देयर थिंग्स। दादा और दादी को चाहिए कुछ जगह अपनी चीजों को रखने के लिए, कीपिंग रखने के लिए। हर मदर रिप्लाइड, तो अंजलि की माँ ने जवाब दिया। रिप्लाइड जवाब दिया, वर्ब सेकंड फॉर्म में है। फर्मली दृढ़ता पूर्वक और कठोरता के साथ। विदाउट एनी अपॉलजी, विदाउट मतलब के बिना, और अपॉलजी का मतलब होता है क्षमा या माफी। यहाँ पे है विदाउट, मीन्स बिना किसी क्षमा की भावना के। ठीक है, दृढ़ता पूर्वक उन्होंने जवाब दिया कि उनको भी जगह चाहिए कुछ अपना सामान रखने के लिए। अपॉलजी का मीनिंग यहाँ साइड बाय साइड दिया हुआ है। एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग सॉरी फॉर समथिंग रॉन्ग दैट यू हैव डन, कि अगर कोई आप गलत काम करते हो तो उसके लिए माफी मांगते हो, उसको बोलते हैं अपॉलजी। यहाँ पे लिखा है कि विदाउट एनी अपॉलजी, बिना किसी माफी की भावना के अंजलि की माँ ने उसको जवाब दिया। यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हाईलाइट कर देते हैं। एक तो हो गया कबर्ड और अपॉलजी। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में फिर से किसी की डायरेक्ट स्पीच है। बट माँ, वेयर विल माई थिंग्स गो। तो अंजलि अपनी माँ से पूछ रही है कि माँ मेरी चीजें कहाँ जाएंगी। वेयर विल माई थिंग्स गो। दिस हैज बीन माई रूम सिंस आई वॉज अ बेबी। ये मेरा कमरा रहा है जब से, और कब से, कि जब से मैं एक बच्ची थी, तो छोटेपन से ही ये मेरा कमरा रहा है। सिंस जो है वो यहाँ पे टाइम बता रहा है, कब से, जब से कि वो एक बच्चा थी, छोटा बच्चा थी। वाई शुड आई गिव अप एवरीथिंग जस्ट बिकॉज दादा एंड दादी आर कमिंग टू लिव विद अस। वो कहती है कि मैं क्यों, गिव अप मीन्स छोड़ देना, ये फ्रेज है, इसका मतलब है कि त्याग देना, छोड़ देना। मैं क्यों छोड़ दूं सब कुछ सिर्फ इसीलिए क्योंकि दादा और दादी आ रहे हैं हमारे साथ रहने के लिए। क्राइड अंजलि, तो अंजलि ने रोते हुए और चिल्ला के ये कहा अपनी माँ से। सो इस पैराग्राफ में आपने यहाँ पे गिव अप ये सीखा, न्यू वर्ड फ्रेज है ये। कम ऑन अंजू, तो उसको प्यार से अंजू बुलाते हैं घर में, तो उसकी माँ कहती है चलो अंजू, यू आर नॉट गिविंग अप एवरीथिंग, तुम सब कुछ तो नहीं अपना त्याग रही हो या छोड़ रही हो। यू आर ओनली गोइंग टू स्लीप ऑन द काउच इन द हॉल। तो तुमको सिर्फ सोना पड़ेगा काउच में, और काउच का मतलब होता है रेस्ट करने की जगह। एक जनरली सोफे को बोलते हैं काउच, तो एक रेस्ट करने के लिए सोफे वाली जगह। तो तुमको तो सिर्फ सोफे पे सोना पड़ेगा हॉल में जो है। इंस्टेड ऑफ दिस, इन दिस रूम, इंस्टेड मतलब के बजाय, के बजाय, कि इस कमरे के बजाय तुमको सिर्फ हॉल में सोना है। एंड योर थिंग्स कैन बी एकोमोडेटेड, एकोमोडेटेड एल्सवेयर, और जो तुम्हारी चीजें होंगी उनके लिए जगह बनाई जा सकती है। एल्सवेयर मतलब कहीं और। एकोमोडेट का मतलब होता है कि किसी को भी रखने के लिए या रहने के लिए स्थान देना, जगह देना। तो कह रही तुम्हारी चीजों के लिए तो हम अलग जगह बना सकते हैं, कहीं और भी। तो ये वाला न्यू वर्ड है। रिप्लाइड हर मदर, उसकी माँ ने जवाब दिया। ट्राइंग टू बी सेंसिटिव बट फीलिंग एंग्री
एट हर डॉटर्स ऑब्जेक्शंस। ट्राइंग मीन्स कोशिश करते हुए, सेंसिटिव संवेदनशील होते हुए, बट फीलिंग एंग्री लेकिन फिर भी गुस्सा करके, एट हर डॉटर्स ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस का मतलब होता है आपत्ति या ऐतराज जताना। तो अंजलि की माँ ने संवेदनशील होने की कोशिश करते हुए लेकिन अपनी बेटी की आपत्तियों पर भी जो उसने ऐतराज जताया था उस पर गुस्सा महसूस करके उसने ये जवाब दिया। उसको गुस्सा आ रहा था कि क्यों इस तरीके से अंजलि बिहेव करने लग गई है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, एकोमोडेट टू अरेंज या प्रोवाइड अ प्लेस टू कीप समथिंग, ठीक है, स्थान देना किसी चीज के लिए। काउच है यहाँ पे, पीस ऑफ फर्नीचर मीन्स सोफा। सेंसिटिव हो गया, एबल टू अंडरस्टैंड पीपल्स फीलिंग, संवेदनशीलता बोलते हैं। और ऑब्जेक्शन ऐतराज जताना, एक्ट ऑफ डिसअग्रीइंग विद समवन और समथिंग। दिस इज हाउ इट हैड बीन, सो ऐसा ही हो रहा था, एवर सिंस जब से, अंजलि हैड बीन टोल्ड अंजलि को बताया गया था, दैट हर ग्रैंड पेरेंट्स की उसके दादा दादी वुड बी लिविंग विद देम उनके साथ रहेंगे, नाउ ऑनवर्ड्स अब के बाद। तो जब से अंजलि को बताया गया था कि उसके दादा दादी अब से उनके साथ ही रहेंगे, तब से ऐसा ही चल रहा था। गुस्से में वो कुछ बोल रही है, उसकी माँ उसको समझा रही है। दे हैड रिसेंटली सोल्ड ऑफ ऑल देयर लैंड इन द लिटिल विलेज। यहाँ दे प्रोनाउन है, दादा दादी के लिए यूज किया गया है। उन्होंने रिसेंटली हाल ही में सोल्ड ऑफ बेच दिया था अपनी सारी जमीन, इन द लिटिल विलेज जिस छोटे से गांव में जहां पे वो लोग रह रहे थे। दादा was nearing 70 now and was too old to run the farm all by himself। जो दादाजी की बात हो रही है कि वो नियरिंग मतलब वो 70 की उम्र में पहुंचने वाले थे। नियरिंग अभी हुए नहीं है, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, नाउ अब, एंड वॉज टू ओल्ड टू रन। तो ये जब टी डबल ओ और टू जब एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है काफी सारे वीडियोस में पुराने, उसका इफेक्ट जो नेगेटिव होता है कि इतने बूढ़े हो गए थे कि अब उनसे चलाया नहीं जा रहा था। फार्म ऑल बाय हिमसेल्फ मतलब खुद से, ऑल बाय हिमसेल्फ मतलब खुद से ही। सारे खेत जो उनके गांव में थे वो खुद से उनसे नहीं मैनेज हो पा रहा था, वो खुद से नहीं चला पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना लैंड, खेत वगैरह वहां पर बेच दिए थे। ही हैड प्रोमिस्ड ही वुड नॉट लीव हिज लैंड टिल ही डाइड। और उन्होंने वादा किया था कि वो नहीं छोड़ेंगे अपने खेतों को जब तक वो मर ना जाए। बट ही वॉज फाइंडिंग इट मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू लिव देयर अलोन। लेकिन अब उनको महसूस हो रहा था कि ज्यादा से ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था वहां पे अकेले। देयर यहाँ पे है विलेज में, अकेले। सो ये वाली एक्सप्रेशन भी आप देख सकते हैं, टू ओल्ड टू रन, फिर ऑल बाय हिमसेल्फ खुद से, और इतने बूढ़े हो गए थे कि नहीं चला पा रहे थे। ऑल हिज चिल्ड्रन हैड माइग्रेटेड टू सिटीज। उनके जो सारे बच्चे थे, चिल्ड्रन प्लूरल में है, उन्होंने पलायन कर लिया था शहरों की तरफ। माइग्रेट मतलब पलायन करना, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। यहाँ मीनिंग लिखा है माइग्रेट टू गो एंड लिव इन अनदर प्लेस, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह में चले जाना रहने के लिए। सो दादा के सारे बच्चे तो सिटीज में आ गए थे, शहरों में आ गए थे। टू ऑफ अंजलि's चाचा जीज वर अब्रॉड। और अंजलि के दो चाचा जी, सो चाचा जी मीन्स पापा के, पिताजी के भाई, तो दो अंजलि के चाचा जी कहाँ थे? अब्रॉड मीन्स विदेश में चले गए थे। वर अब्रॉड, अब्रॉड मीन्स विदेश में थे। ओनली पापा लिव्ड इन पुणे वाइल रीटा बुआ वॉज इन दिल्ली। और अंजलि के पिताजी वो रहते थे पुणे में, जबकि रीटा बुआ, बुआ मतलब फादर की बहन को बोलते हैं बुआ, वॉज इन दिल्ली, वो दिल्ली में थी। दादा हैड बीन परसुएडेड परसुएडेड बाय अंजलि's फादर पापा टू कम एंड लिव विद देम। तो दादाजी को परसुएड मतलब मनाया गया था, ठीक है, परसुएड मतलब मनाना। तो उनको मनाया गया था अंजलि के पिता के द्वारा कि वो आए और उनके साथ रहें। तो खुद से नहीं आ रहे हैं, उनके अंजलि के पिता ने ही उनको रिक्वेस्ट किया है, मनाया है कि वहां गांव में ना रहे, वो वहां को छोड़कर वो उनके पास रहने के लिए आ जाएं। पापा वांटेड ऑल ऑफ देम टू बी टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली। तो अंजलि के पिताजी तो चाहते थे कि सबके सब मिलके इकट्ठे रहें, जॉइंट फैमिली की तरह। तो जॉइंट फैमिली होती है जिसमें कि दादा दादी,
फिर मम्मी पापा और बच्चे, 3 पीढ़ियां इकट्ठे रहती हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली। और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि चाचा चाची मामा मामी, तो वो भी जॉइंट फैमिली में ही होते हैं। तो यहाँ पे वो तो यही चाहते थे अंजलि के पिताजी कि सब लोग मिलकर रहें एक जॉइंट फैमिली की तरह, संयुक्त परिवार की तरह। ऑफ कोर्स अंजलि enjoyed मीटिंग हर ग्रैंड पेरेंट्स। सो बेशक अंजलि खुश होती थी, अंजलि मिलकर अपने दादा दादी से ड्यूरिंग हॉलीडेज, अपनी छुट्टियों के दौरान। बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था शी वॉज गोइंग टू बी हैप्पी, कि वो खुश होगी। गिविंग अप हर रूम, गिविंग अप हमने पहले भी किया, छोड़कर त्याग कर अपना कमरा उन लोगों के लिए, फॉर देम। अंजलि वॉज एन ओनली चाइल्ड, तो अंजलि जो है थी वो एक इकलौती संतान थी अपने माता पिता की। एन ओनली चाइल्ड मतलब इकलौती संतान थी। नेवर इन हर लाइफ हैड शी लाइक्ड शेयरिंग एनीथिंग, अपने जीवन में उसने कभी भी, हैड शी लाइक्ड उसने कभी भी अच्छा नहीं लगा उसको शेयर करना, बांटना कोई भी चीज। एंड शी वॉजन रेडी टू चेंज नाउ, और वो अब बिल्कुल भी तैयार नहीं थी अपने आप को बदलने के लिए, क्योंकि जब बचपन से ही ऐसी आदत पड़ गई है कि सब कुछ मिलता ही है उसको, कोई भी चीज उसने दूसरों के साथ बांटी नहीं है, तो ऐसी आदत बन गई है और वो चाहती भी नहीं है कि अब मैं बदलूं। इसीलिए सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को हो रही है। एंड सो इट वॉज दैट वेन हर ग्रैंड पेरेंट्स केम, इसलिए अब जब उसके दादा दादी आए, केम आए, अंजलि वॉज इन हर फसी इरिटेटिंग प्रैटी मूड, तो अंजलि थी अपने, सो फसी का मतलब होता है असंतुष्ट, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देता है जो व्यक्ति, और इसलिए वो असंतुष्ट हो जाता है, वो हो गया फसी। फिर इरिटेटिंग हो गया चिड़चिड़ापन, और ब्रैटी का मतलब है स्पॉइल्ड या बिगड़ा हुआ, और मूड उसका जो तेवर थे अभी, या उसके मन की जो अभी स्थिति थी। तो यहाँ पे मूड तो नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये 3 एडजेक्टिव्स, फसी एडजेक्टिव है, फिर ये भी एडजेक्टिव है, इरिटेटिंग ब्रैटी भी एडजेक्टिव है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो ये तीनों उसके मूड को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो एक बार इंग्लिश में भी मीनिंग पढ़ते हैं। फसी गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, ब्रैटी हो गया इम्पोलाइट, इन अनरूली, बिगड़ैल। शी मेड अ शो ऑफ हाउ शी हैड लॉस्ट हर रूम, तो उसने एक बिल्कुल ड्रामा कर दिया वहां पे, किस तरीके से उसने अपने रूम को खो दिया, किस तरह उसने दादा दादी के लिए अपने रूम को खो दिया। तो जैसे ही उसके दादा दादी घर आए, उसने ये तमाशा करना उनके सामने शुरू कर दिया। यहाँ फोटो में आप देख सकते हो। वेन शी वॉज नॉट मेकिंग रूड कमेंट्स शी वुड नॉट टॉक मच। सो रूड का मतलब होता है इम्पोलाइट, अशिष्ट टाइप का व्यवहार। कमेंट्स हो गया टिप्पणी करना। जब वो अशिष्ट टाइप की टिप्पणियां नहीं कर रही थी, गुस्से से भरी हुई टिप्पणियां नहीं कर रही थी, कमेंट नहीं दे रही थी, शी वुड नॉट टॉक मच, तब वो उनसे बातें भी नहीं कर रही थी ज्यादा। एंड प्रिटेंड, और नाटक कर रही थी, टू बी ग्लूड टू हर फेवरेट प्रोग्राम, कि वो चिपकी हुई है, उसकी पूरा का पूरा ध्यान लगा हुआ है फेवरेट प्रोग्राम, उसका पसंदीदा प्रोग्राम जो कि टीवी पर चल रहा था। तो वो सिर्फ एक दिखावा कर रही है कि वो कितनी गुस्सा है इन लोगों के आने से, दादा दादी के आने से। शी वॉज नॉट वेरी पोलाइट एंड कंप्लेन्ड। पोलाइट मीन्स विनम्र, तो वो बहुत विनम्र तो नहीं थी, नम्रता के साथ पेश नहीं आ रही थी। एंड कंप्लेंट, शिकायतें करी जा रही थी। तो नॉट डायरेक्टली, दो मीन्स हालांकि, ये जो शिकायतें थी वो सीधे तौर पर नहीं थी, मतलब सीधे कंप्लेन करके अपने दादा दादी से शिकायत नहीं कर रही थी। फॉर यहाँ पे है बिकॉज, क्योंकि। शी वॉज टू अफ्रेड, वो बहुत डरती थी। ऑफ हर फादर्स रैथ, डब्लू साइलेंट है इसमें, रैथ मतलब क्रोध से, क्योंकि वो अपने पिता के क्रोध से बहुत डरती थी, इसलिए वो सीधे तौर पे शिकायत नहीं कर रही थी अपने दादा दादी से। यहाँ पे लिखा है रैथ मीन्स ग्रेट एंगर, बहुत ज्यादा क्रोध, गुस्सा। इट वॉज ट्रू दैट, ये सच था कि हैविंग ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग विद देम, कि दादा दादी के साथ रहने के कारण नीडेड एडजस्टिंग टू अ न्यू रूटीन। एडजस्टिंग मतलब कुछ चेंजेस लाना, बदलाव लाना, और नीडेड मीन्स आवश्यकता होना। सो पूरी लाइन, और रूटीन होता है दिनचर्या, पूरे दिन का शेड्यूल। सो पूरे इसका मतलब बना कि ये सच था कि दादा दादी के साथ रहने के कारण उनको एक नई दिनचर्या का रूटीन उनको बनाना होगा, या एडजस्ट करना होगा, कुछ बदलाव लाने होंगे। दे, द ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ जो प्रोनाउन है दे, वो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए यूज्ड है, कि दादा दादी वो कप, वो उठ जाते थे,
सेकेंड फॉर्म है ये वेक का, वोक। मच बिफोर एनीवन एल्स, किसी और के जगने से काफी पहले। डिड एनीवन एल्स डिड, कि कोई और जगता इससे पहले वो लोग जग जाते थे। एंड दैट मेड थिंग्स ऑकवर्ड, और इसकी वजह से चीजें बन जाती थी कठिन। सो ऑकवर्ड का मीनिंग है, ये एडजेक्टिव है, डिफिकल्ट टू डील विद। सो ये ऐसी चीजें अजीब बन जाती थी। दादी वॉज फॉर एवर डूइंग सम पूजा, दादी हमेशा कुछ ना कुछ पूजा करती रहती थी, और अदर पूजा या कोई और काम। एंड इफ देयर वॉज ऑब्जेक्शन, और अगर कोई आपत्ति होती, ऐतराज जताता, टू अनियंस, कि भाई प्याज नहीं खाना, इन द फूड, वन डे एक दिन, इट वॉज एग्स द नेक्स्ट डे, तो दूसरे दिन हो जाती वो आपत्ति या ऐतराज अंडों के लिए। सो कहने का मतलब है कि एक दिन अगर दादी बोलती कि आज प्याज नहीं खाएंगे लोग, तो अगले दिन बोलती आज अंडे नहीं खाएंगे, तो कुछ ना कुछ आपत्ति जताती रहती थी फूड हैबिट्स को लेकर। तो काफी चीजों के लिए एडजस्टमेंट करना ही पड़ता फैमिली मेंबर्स को। दे वुड नॉट गो विद देम टू ईट आउट एट रेस्टोरेंट्स, दे यहाँ पे दादा दादी के लिए है कि वो नहीं जाते उन लोगों के साथ, अंजलि और उसके परिवार वालों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। दे वुड नॉट वॉच मूवीज इन थिएटर्स, और पिक्चर हॉल में जाके पिक्चरें भी नहीं देखते थे उनके साथ। दे वुड नॉट इंजॉय शॉपिंग जस्ट फॉर फन, सिर्फ मजे के लिए वो खरीदारी करने के लिए भी नहीं जाते थे। दे थॉट स्ट्रैप ड्रेसेस वर टू फॉरेन, वो सोचते थे, थिंक का पास्ट टेंस हो गया, थॉट स्ट्रैप ड्रेसेस, डोरियो वाली जो ड्रेसेस होती है गर्ल्स की, वर टू फॉरेन, मतलब वो काफी विदेशी हैं। एंड शॉर्ट स्कर्ट्स टोटली अवॉइडेबल, और छोटी स्कर्ट्स तो बिल्कुल ही नहीं पहननी है, इनसे तो, छोटी स्कर्ट से तो पूरी तरीके से बचना है। तो ये दादी दादा सोचते थे। पॉप म्यूजिक वॉज नॉइस, और जो पॉप म्यूजिक होता है वो उनके लिए हल्ला करता था, मतलब उनको हल्ला महसूस होता था। एंड आइसक्रीम वर नॉट गुड फॉर हेल्थ, आइसक्रीम के लिए कहते थे कि सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हर किसी चीज में उनको थोड़ी बहुत आपत्ति होती रहती थी। द वन थिंग दे डिड शेयर वॉज एन एडिक्शन टू टेलीविजन, बस एक चीज जो उनके साथ शेयर करते थे, मतलब एक जैसी शौक रखते थे, वो क्या था, एडिक्शन। एडिक्शन यहाँ पे होना लत, और टेलीविजन मतलब टीवी देखना उनको पसंद था। बट द प्रोग्राम्स दे वॉच्ड पुट अंजलि टू स्लीप, लेकिन जिस तरीके के प्रोग्राम वो लोग देखा करते थे, अंजलि को तो नींद आ जाती थी वो देखकर। अंजलि फेल्ट एज इफ शी हैड सडनली बिन इम्प्रिजन्ड, अंजलि को लगा, महसूस हुआ, फील का पास्ट टेंस हो गया फेल्ट, कि शी हैड अचानक से उसको कैद कर लिया गया है, या वो कैद हो गई है। इम्प्रिजन मतलब कैद हो जाना। द हाउस सडनली लुक्ड टू स्मॉल, और जो घर था वो अचानक उसको लगने लगा कि बहुत छोटा घर हो गया है, क्योंकि और मेंबर्स आ गए हैं फैमिली में, तो जगह नहीं हो रही है। एज द डेज पास्ट, अब जैसे ही दिन बीतते गए, अंजलि's एंगर केम डाउन, तो अंजलि का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, केम डाउन। यहाँ देखिए एडिक्शन का मतलब है गेटिंग यूज टू समथिंग एंड बीइंग अनेबल टू स्टे अवे विदाउट इट, तो किसी चीज की लत पड़ जाना। अब क्या हुआ, अंजलि का गुस्सा समय के साथ साथ कम हुआ। इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिमेन एंग्री विद समवन हु वॉज सो काइंड, काइंड मतलब दयालु, और इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, तो कोई इतना दयालु हो उसके साथ हमेशा गुस्सा रहना, वो तो बिल्कुल असंभव बात थी। दादी स्टॉप्ड कमेंटिंग ऑन हर क्लोथ्स, तो दादी ने धीरे धीरे एडजस्टमेंट उन्होंने भी किया, ऐसे नहीं है कि सिर्फ अंजलि और उसके माता पिता एडजस्ट कर रहे हैं, दादी दादा भी कर रहे हैं। दादी स्टॉप्ड कमेंटिंग, दादी ने टिप्पणी देना बंद कर दिया, ऑन हर क्लोथ्स, उसके कपड़ों को लेकर, अंजलि के कपड़ों को लेकर। एंड इवन बॉट हर अ प्रिटी टी शर्ट when they went साइट सीइंग, और यहाँ तक कि उन्होंने खरीदी, बाय का पास्ट टेंस हो गया बॉट, उसके लिए एक बहुत ही प्यारी सी टी शर्ट, जब वो चले गए थे कुछ नज़ारे देखने के लिए, घूमने के लिए। टीवी बिकेम अ डिवाइडेड शेड्यूल ऑफ द मोस्ट वांटेड प्रोग्राम्स, और टीवी जो है वो बन गया डिवाइडेड शेड्यूल, मतलब उन्होंने टाइम बांट दिया कि इस टाइम पे अंजलि उसका परिवार देख सकता है, इस टाइम पे दादा दादी देखेंगे। फॉर मोस्ट वांटेड प्रोग्राम, की जो भी बहुत पॉपुलर प्रोग्राम टीवी पर देखना चाहते थे उसके लिए टाइम बांट दिया दोनों लोगों ने। ऑन ईच इंडिविजुअल लिस्ट, यहाँ पे लिखा है ईच इंडिविजुअल लिस्ट मीन्स हर एक व्यक्ति के हिसाब से उन्होंने टाइम बांट दिया। दादा हेल्प अंजलि विद हर प्रोजेक्ट्स, और जो दादाजी थे वो अंजलि की हेल्प करने लग गए उसके कोई स्कूल के कामों में लेकर, प्रोजेक्ट जो उसको स्कूल से मिलते थे।
एंड ही वॉज अ बिग हेल्प विद द मैथ्स सिलेबस। और जो मैथ्स का गणित का सिलेबस होता था उसमें तो उसको काफी ज्यादा मदद मिली अंजलि को। शी ऑल्सो गॉट ही ऑल्सो गॉट अंजलि इन टू द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज पेपर। और उन्होंने अंजलि की एक आदत डाली अखबार पढ़ने की। ही रेड द हेडलाइंस टू हर। वो पढ़ा करते थे, रीड का पास्ट टेंस हो गया रेड, हेडलाइंस जो मुख्य समाचार होते हैं अंजलि को पढ़कर सुनाया करते थे। व्हेन ही वेटेड फॉर हर बस टू अराइव एट द बस स्टॉप। जब वो इंतजार करते थे बस के आने का, अराइव आने का बस स्टॉप पर, तो सुबह सुबह उसको न्यूज सुनाते थे एवरी मॉर्निंग, हर एक सुबह। अंजलि's मदर वर्कड इन एन ऑफिस। अंजलि की माँ ऑफिस में काम करा करती थी। एंड शी लेफ्ट अलोंग विद हर फादर एवरी मॉर्निंग। और वो उसके पिताजी के साथ, अंजलि के पिताजी के साथ सुबह सुबह चली जाया करती थी ऑफिस। ब्रेकफास्ट वॉज ऑलवेज कॉर्नफ्लेक्स। तो हमेशा जो नाश्ता होता था वो होता था कॉर्नफ्लेक्स, मतलब जल्दी जल्दी जो बन जाए वो नाश्ता उसकी माँ बना पाती थी। एंड इट वॉज यूजुअली सैंडविचेस फॉर अंजूस टिफिन। और अंजलि के टिफिन में ज्यादातर उसको ब्रेड की सैंडविचेस मिलती थी। एंड वेन हर मदर गॉट बैक इन द इवनिंग। और जब अंजलि की माँ वापस आती थी काम से शाम को, शी वॉज सो एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना बुरी तरीके से, इतना थकी होती थी दैट कुकिंग वॉज नेवर ग्रेट फन, कि उनके लिए खाना बनाना कुछ आरामदायक बात या जिसमें उनको मजा आए ऐसा कभी भी नहीं होता था। यहाँ आप देख सकते हैं टिफिन मतलब लाइट मील जो बच्चे जाते हैं स्कूल लेके जाते हैं। एग्जॉस्टेड हो गया, बहुत ही थकान, वेरी टायर्ड। बट नाउ दादी हैड टेकन ओवर द किचन। लेकिन अब तो क्या है, दादी ने किचन संभाल लिया था। शी एक्चुअली सेड शी वॉज गेटिंग बोर्ड ऑफ डूइंग नथिंग। तो उसने सचमुच में, दादी ने ऐसे कहा था कि वो बहुत बोर हो रही हैं कि कुछ भी काम ना करके। दादी वॉज अ फैंटेस्टिक कुक। और दादी एक बहुत अच्छी कुक थी, मतलब खाना बहुत अच्छा बनाती थी। सडनली दे वर सर्व डिवाइन परांठास। तो अचानक क्या हुआ, चेंज आ गया सब में। उनको खिलाया गया बहुत ही अच्छे अच्छे टेस्टी पराठे एंड सब्जी, मिठाई, पकोड़ास, सैलेड एंड पिकल्स मतलब अचार। अंजलि's मदर कुड नाउ स्लो डाउन अ लिटिल। अब अंजलि की माँ को भी थोड़ा सा आराम मिला। शी कुड स्लो डाउन अ लिटिल एंड रेस्ट हर फीट। जब वो ऑफिस से वापस आती थोड़ा सा रेस्ट कर पाती थी वो। शी इवन हैड मोर टाइम फॉर हर डॉटर। और उनके पास थोड़ा और टाइम मिल जाता अपनी बेटी को देखने के लिए, फॉर हर डॉटर। She was also satisfied that her child was in the most caring hands possible। और उनको संतुष्टि भी थी अंजलि की माँ को कि जब वो ऑफिस से, जब तक वो लोग ऑफिस से वापस ना आए तो अंजलि तो घर आ जाती है दोपहर के टाइम पे, तो सबसे देखभाल करने वाले जो लोग हैं वो उसके पास हैं, इसलिए वो थोड़ी संतुष्ट भी रहती थी। टिल वन डे व्हेन हर ग्रैंड पेरेंट्स अनाउंस्ड। जब तक कि एक दिन उसके दादी ने अनाउंस मतलब घोषणा करी, वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू रीटा's प्लेस फॉर अ वाइल। कि हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिन रीटा के घर जाए, कुछ दिनों के लिए। तो रीटा उनकी बेटी है जो कि दिल्ली में रहती है, हमने पढ़ा था लेसन में पहले। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, अंजलि बर्स्ट आउट। अंजलि ने बोल डाला, ओह कैन आई हैव माई रूम बैक देन। अच्छा तो फिर मुझे क्या मेरा रूम वापस मिल जाएगा। दादा दादी वेन आर यू गोइंग। और सीधे पूछ लिया उसने, दादा दादी आप लोग कब जा रहे हो, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, सीधे उसने उनके सामने पूछ लिया। द साइलेंस दैट फॉलोड वॉज टेरिबल। तो अब जो चुप हो गए सब लोग ये सुनकर, दादा दादी चुप हो गए, अंजलि के माता पिता चुप हो गए क्योंकि उसने बहुत बुरी बात पूछ ली ऐसे। और जो साइलेंस, चुप्पी थी जो उसके बाद घर में फैल गई, वॉज टेरिबल, वो तो बहुत ही खराब थी। एंड ओनली दादी हैड सम काइंड एंड जनरल वर्ड्स टू फिल इट विद। और सिर्फ दादी के पास थे कुछ दयालुता से भरे हुए और कुछ शब्द जो कि उस चुप्पी को तोड़ पाते, क्योंकि बड़े लोग ही हैं जो समझ लेते हैं और बच्चों की बात को अनदेखा भी कर लेते हैं, बहुत बुरा नहीं मानते। लेटर बाद में, अपार्ट फ्रॉम हर रूम अंजलि गॉट द वर्स्ट फायरिंग। तो लेटर मतलब उनके जाने के बाद, अपार्ट फ्रॉम हर रूम और उसके रूम के अलावा अंजलि को मिली वर्स्ट फायरिंग, मतलब बहुत ही खराब डांट पड़ी उसको। शी हैड एवर रिसीव, जो उसको आज तक पड़ी होगी उसमें सबसे खराब उसको डांट पड़ी, फ्रॉम हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के द्वारा। उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत डांटा। एनी हाउ शी हैड,
what she had wanted, तो फिर भी उसको सब कुछ मिल गया जो उसको चाहिए था। सो जैसे तैसे अंजलि को जो चाहिए था वो तो उसको मिल गया, उसका कमरा। एंड इन 2 days टाइम दे वर अ न्यूक्लियर फैमिली अगेन, और 2 दिन के बाद, 2 दिन के टाइम अंतराल के दौरान वो हो गए फिर से एक न्यूक्लियर फैमिली, एक छोटा परिवार बन गए फिर से। बट इसको एकल परिवार भी बोलते हैं। बट इट वॉज अ लोनली अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, तो ये तो एक अकेलेपन से भरी उपलब्धि थी, कोई भी खुश नहीं था। देयर वॉज नो वन टू कम होम टू, तो कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास वापस घर आने का मन करता। बट द सिली टीवी, घर में क्या था, सिर्फ एक टीवी अंजलि के लिए। देयर वॉज नो वन टू टॉक टू, फिर जब तक मम्मी पापा नहीं आते अंजलि के पास कोई नहीं था बातें करने के लिए। हर मदर वॉज अगेन हैरेस्ड, हैरेस्ड, और अब जब मम्मी घर आती उसकी तो वो थकी हुई होती, फिर से वो परेशान रहने लग गई। एंड ओवरवर्क मतलब ज्यादा काम उनके लिए हो गया। सो हैरेस्ड का मीनिंग हो गया टायर्ड एंड वरिड बिकॉज यू हैव टू मच टू डू, बहुत सारा काम होता है तो थकान और परेशानी जो होती है। ओवरवर्क, ज्यादा काम हो गया। विद नो टाइम फॉर एनीथिंग, और किसी चीज के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं था, और एनीबडी, और किसी व्यक्ति के लिए भी कोई टाइम नहीं था देने के लिए। बट मोस्ट ऑफ ऑल द नॉइज एंड बसल ऑफ वन बिग हैप्पी फैमिली, लेकिन सबसे ज्यादा जो कमी जिसकी हो रही थी वो था नॉइस, आवाजें, और जो हंसता खेलता चहल पहल मची होती थी एक बड़े से खुश परिवार की। सो हैड फेडेड इनटू साइलेंस, वो धूमिल हो गया था, फीका पड़ गया था खामोशी में। सो इसको पूरी लाइन का मतलब है कि सबसे बढ़कर, लेकिन सबसे बढ़कर एक बड़े खुशहाल परिवार का जो चहल पहल थी, शोर शराबा था, वो बिल्कुल अब खामोश पड़ गया था। द हाउस सडनली लुक टू बिग, और यही घर जो अंजलि को कुछ टाइम पहले छोटा लग रहा था अचानक से वो बहुत बड़ा लगने लग गया उसको। वेन द फोन रैंग द फॉलोइंग नाइट, अगली रात जब फोन बजा, ठीक है, रिंग का पास्ट टेंस हो गया रैंग, जस्ट लाइक दे हैड एक्सपेक्टेड इट वुड, जस्ट लाइक बिल्कुल वैसे ही, दे हैड एक्सपेक्टेड जैसे उनको उम्मीद थी, एक्सपेक्ट उम्मीद होना, और हैड एक्सपेक्टेड मतलब जैसे उनको उम्मीद थी कि वो ऐसा होगा। इट वॉज अंजलि हु रैन, वो अंजलि थी जो दौड़ी, एंड पिक्ड अप, और उसने उठाया, इट मतलब फोन को, अप टू से ये बोलने के लिए, दादा दादी व्हेन आर यू कमिंग बैक, कि दादा दादी आप लोग वापस कब आ रहे हो हमारे पास, आपने तो बोला था कुछ दिन के लिए जा रहे हो, तो वापस कब आ रहे हो। ये अगली ही रात को अंजलि उनसे फोन पर कहने लगी, क्योंकि उसको एहसास हो गया कि दादा दादी का रहना कुछ खराब नहीं था, उन सब लोग एंजॉय कर रहे थे, और उनके जाने से कितना खाली और कितनी खामोशी हो गई है घर में। सो यही थी हमारी आज की स्टोरी, नेस्ट विद ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के साथ एक घोंसला, एक घर, जो कि जॉइंट फैमिली की प्लस पॉइंट बताता है। सो आई होप फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स भी लिख के बताइएगा कैसी लगी स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।